हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम संत कबीर नगर में हैं और इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन के कुछ कार्यकर्ता हैं। इनसे जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम लाल बहादुर यादव है। हम जनपद संत कबीर नगर के जिले के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और हम इस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। मोदी जी का नारा है आपकी बार 400 पार, तो आप क्या कहते हैं? मोदी जी केवल ये झूठा नारा दे रहे हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि मोदी जी जो भी बोल रहे हैं अपने जुमलेबाजी के अब की अंतिम सीमा पर हैं और जो है वो 400 हार रहे हैं। अब की बार वो 400 पार नहीं, अब की वो 400 हार वाला उनका नारा है। जनता उनके साथ कुछ भी नहीं है। सब जहां भी भाजपा के प्रत्याशी हैं हर जगह खदेड़े जा रहे हैं, जनता खदेड़ रही है और ये लोग जो है अपने झूठे जुमले फेंक रहे हैं और पब्लिक उससे उलझ जा रही है और ये पब्लिक से जो है ये लोग खुद उलझते नजर आ रहे हैं और पब्लिक नकार रही है। सर, हम संत कबीर नगर में हैं और संत कबीर नगर में निषाद समाज के प्रत्याशी हैं और आप समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी के पास भी निषाद है, तो क्या लगता है दो निषाद प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो कैसे मात पाएंगे? दो निषाद प्रत्याशी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने ही प्रवीण निषाद को पैदा किया था, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को धोखा दिया, समाजवादी पार्टी को धोखा दिया और जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए और आज हमारे घर का बेटा, हमारे जिले के बेटे आदरणीय पप्पू निषाद जी को टिकट दे करके उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो है हमारा जो कार्यकर्ता नेता है, जो हमने 2 बार टिकट नहीं दिया विधानसभा में, फिर भी हमारी पार्टी के साथ है और जो है वो धोखेबाज है। और उसका आप अपने सामने देखते हैं कि जो है इस जनपद में और जो आकर के 5 साल में जनता को बरगलाने करने का काम किए हैं, जनता उनको नकार रही और सभी लोग, हर समाज के लोग, हर जात के लोगों का वोट पप्पू निषाद जी को मिलने जा रहा है और पप्पू निषाद निश्चित चुनाव जीतेंगे और 1-2 लाख से कम मतों के अंतर से नए चुनाव जीतेंगे। अब इंडिया गठबंधन के लोग लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को और संविधान की लगातार बात करते हैं, लेकिन जो पिछड़ा समाज है वो पिछड़ा समाज आज तक डॉक्टर अम्बेडकर को समझ ही नहीं पाया और डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के सह नहीं जानते हैं। वो संविधान को कैसे बचाएंगे जो सदन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने आरक्षण का बिल फाड़ा? तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा समाज, हमारा देश, हमारे दलित समाज, पिछड़े समाज और सभी समाज के लोग संविधान को पूरी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और हमेशा जो है सत्ता परिवर्तन करते रहते हैं और जो है इन लोगों के जुमले में हमारा भोला भाला समाज आया, जो अब इनको 10 साल में समझ गया और वो समझ गया कि देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, गरीब और जो मजलूम लोगों को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं और कहाँ खड़ा करने वाले हैं। सर, अभी आप जैसे मंचों पे आपने कहा कि बीजेपी की बी टीम मायावती को आपने कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के परिवार से योगी आदित्यनाथ के रोटी बेटी के रिश्ता तक हो रहा है और मायावती को आप लोग बीजेपी की बी टीम लगातार कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले लगातार कर रहे हैं और अभी आपने बीजेपी को बी टीम मायावती को भी कहा, तो कैसे आप कहाँ से हुआ? हमने कभी नहीं बहन जी को बी टीम कहा। हमने हमेशा, अभी आज हमने अपने भाषण में भी दलित समाज को आगाह किया कि जब वर्तमान के मुख्यमंत्री लोगों को जेल में ईडी और सीबीआई के डर से और जो है झूठे मुद्दों में फंसा करके जेल में भेजा जा रहा है, उसी तरह से बहन जी को भी ये भी मुंह को रोकने का काम किया है बीजेपी और दलित समाज के लोग समझें वो किस परिस्थिति में हैं और उनको जो है इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को हर जगह वोट दे करके जिताने का काम करें और बहन जी को स्वतंत्र कराने का काम करें। पिछड़ा समाज दलित समाज पे शोषण किया है, लगातार शोषण पिछड़ा समाज करता है, लेकिन जब उन पे एससी एक्ट लग जाता है तो ये पिछड़ा समाज कहता है कि संविधान, और उस संविधान भूल जाता है। तब पिछड़ा समाज हमेशा दलित समाज की मदद करता है और जब मनुवादी सामंतवादी लोग
जब जब दलितों के ऊपर अत्याचार करने का काम किए हैं, तब पिछड़ा समाज पिछड़ा ने समाज दलितों भी के किया साथ कभी नहीं किया। पिछड़ा समाज कभी दलित का के ऊपर अत्याचार कर ही नहीं सकता। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब आरएसएस अगर वाले संविधान का सह नहीं जानते, वो लोग संविधान बचा रहे हैं और जो मायावती को कह रहे हैं कि संविधान को डुबाना चाह रही है। संविधान वाकई में अगर बीएसपी आई है तो दलितों पिछड़ों के लिए हक की लड़ाई लड़ी है, लेकिन संविधान को जो अभी अखिलेश यादव की मनुवाद देखा जाए तो और राहुल गांधी को हिंदू बनते देखा गया, क्या इस संविधान को बचा रहे हैं? संविधान को इंडिया गठबंधन बचा रहा है। सारे लोग देश के सभी पार्टियां बीजेपी को छोड़ करके सभी लोग एक हैं, सभी लोग बचा रहे हैं। कुछ छोटी पार्टियां जो है लालच लोलुपता में आकर के कि हमारा लड़का विधायक हो जाएगा, हमारा लड़का मंत्री हो जाएगा, इसके रूप में अपने समाज को बेच करके बीजेपी का साथ दे रहे हैं। बाकी हर समाज, हर पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन राहुल यादव, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आप देखेंगे 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।